नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक 24x7। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ आरक्षण के मुद्दे पर अभी तारीख की घोषणा बाकी है, वहीं जन समस्याएं भी चुनाव से पहले निकलकर सामने आने लगी। उन्हीं समस्याओं को लेकर धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति के तत्वाधान में निगम के चुनाव से पूर्व मथुरा वृंदावन की समस्याओं पर चर्चा करने हेतु एक सेमिनार का आयोजन अखंड दयाधाम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर तपस्या शर्मा ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चित्रपट पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। धर्म रक्षा संघ के सदस्यों ने सेमिनार में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आगामी चुनाव में वही प्रतिनिधि निगम में चुन कर जाएं जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। सेमिनार में सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें मूल समस्या जो उभर कर आई वह ब्रिज क्षेत्र के अंदर बंदर की समस्या है। ऐसा लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बंदर का होगा। आइए जानते हैं कि सेमिनार में उपस्थित सदस्यों ने क्या कहा। वृंदावन से आशुतोष। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो बंदरों का है, जो कि बहुत साल से वृंदावन में चलता चला आ रहा है, जिसके लिए बहुत संस्थानों ने कार्य भी किया है। उसके अलावा जो है लड्डू गोपाल जी की समस्या है कि लड्डू गोपाल जी को लोग लेके चल देते हैं, अपने साथ में उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, जूते चप्पल के स्थान पे उनको रख दे रहे हैं। बाकी समस्या में परिक्रमा मार्ग में गंदगी होना, इतने सारे पर्यटन आते हैं, भोजन करते हैं, वहीं दोना पत्तल फेंक के चले जाते हैं। यमुना जी में गंदे नाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली, उन पर अभी तक पूरी तरह से कोई रोकथाम नहीं है। घाटों की सफाई ना होना, जो भी पर्यटन आ रहे हैं कोई निर्देश नहीं है, वहीं खाते हैं, वहीं अपना कूड़ा फेंक के चल देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब तक हम लोग खुद से नहीं सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। सबसे पहली कोशिश हमें करनी चाहिए, और बाकी सरकार को जगह जगह पर अपना जो है डस्टबिन है और बाकी निर्देश के लिए लगाना चाहिए, बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए, तो थोड़ा सा लोग सतर्क होंगे और उसके कड़े नियम भी बनाने चाहिए साथ में। मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है। वृंदावन की समस्याओं पे है कि वृंदावन की समस्याएं क्या है, उस हिसाब से हम लोग समस्याओं का और उसके निराकरण का क्या हो सकता है वो उसके विषय में बैठक है। और इसके बाद जो मेयर का चुनाव होगा उनके आगे ये सब समस्याएं रखा जाए और सबको बताया जाए कि कम से कम जो भी ये समस्याएं उनका सॉल्यूशन निकले। और वृंदावन के जो लोग हैं, रहने वाले यहाँ के ब्रिजवासी हैं, उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका कोई थोड़ा लाइफ इजी हो जाए। मुख्य जो सारे जगजाहिर मुद्दे हैं, जैसे बंदरों की समस्या है, ट्रैफिक है, और उसके अलावा गंदगी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें हैं। बंदरों से कई लोगों की मौतें हो गई है और रोज़ आए दिन होती ही रहती है। तो हम लोगों को वो सब चीज़ें जिनके घर में होती है उनसे जाके पता करो कि बंदर की वजह से अगर मौत हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम अपनी प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे जाके क्या करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हमने मथुरा वृंदावन की सभी मातृशक्ति को एकत्र किया है कि जो भी समस्याएं हैं, जो हम मातृशक्ति को समझ आती हैं समस्याएं हैं मथुरा वृंदावन में, तो वो आगामी चुनाव के मद्देनज़र सारी समस्याएं हम रखेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर गंभीरता से मेयर प्रत्याशी जो भी होंगे उनके आगे ये सभी समस्याएं रखी जाएंगी और उनसे एक तरीके से वचन दिया जाएगा कि आप इन समस्याओं पे कार्य करेंगे, इन समस्याओं का समाधान देंगे हमें, और जो भी मेयर प्रत्याशी बनेंगे उनके आगे हम ये रखेंगे। इस तरीके का तो ये पहला है। वैसे चलते रहते हैं धर्म रक्षा संघ के कार्यक्रम, पर अब ये महिला शक्ति ने और बाकी सभी ने समस्याएं दी हैं, तो हमने सभी को सूचीबद्ध किया है, लिखेंगे, बनाएंगे अपना धर्म रक्षा संघ का, फिर आगे करेंगे प्रक्रिया। मेरा नाम कंचन झा है और मेन मुद्दा बंदरों का है। चुनाव से कोई लेना देना, कोई भी आए लेकिन आकर के काम करें। वो तो इससे पहले आप लोगों ने कई बार किया गया है, क्योंकि जिनके घर में समस्याएं आती हैं, जिनके घर में दुर्घटनाएं होती हैं, वो तो सबसे आगे बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बात का खेद है, बाकी और कुछ नहीं है। बंदरों का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है। ये 3 मुद्दाएं ऐसी है कि भाई उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है, बस यही है। इसमें एक तो बंदरों की समस्या के समाधान के लिए चर्चा हुई है। दूसरी, मैंने व्यक्तिगत ये समस्या जाहिर की कि परिक्रमा जो होती है उसमें अश्लील गाने वगैरह जो बजाए जाते हैं, उस पर भी एक विधिलिंग विधेयक विचार जरूर दिए जाने चाहिए कि यह करना उचित नहीं है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के लिए जो लेकर के घूमा जाता है, इसमें भी जो ये भी उचित नहीं है और इस पर ध्यान देना होगा हम ब्रजवासियों को। इन सब बिंदुओं पर चर्चा चलेगी। नहीं, आज ये तो मतलब आपने कहा लड्डू गोपाल जी हैं और जगह जगह मतलब असली गाने गाए जाते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं?
इसके लिए कहीं ना कहीं हम ब्रजवासी जिम्मेदार हैं, हमें सजग होना होगा। हम भूले हुए हैं, जैसे काच उपसा देना बलवाना, हम अपनी शक्ति को नहीं जान पाए हैं, हम थोड़ा चैतन्य नहीं है। जैसे ऐसा होता है तो हमें इस पर क्रियान्वयन करने के लिए सजग होना होगा। अभी आप तक प्रशासन से शिकायत की इसकी कोई? नहीं, प्रशासन से शिकायत अभी नहीं की, पहली बार मैंने इस बात को उठाया, क्योंकि विगत 2 वर्षों से मैं महसूस कर रही हूँ। जब मैं समस्या के लिए आपके क्या सुझाव है? बंदरों की समस्या के लिए बंदर सफारी बनाया जाना चाहिए, जैसा कि हमारी अभी हाँ सुषमा जी ने कहा। नहीं, हमारी जो मतलब जो सांसद हैं महोदय हैं, उन्होंने कहा था बंदर सफारी बन रही है, लेकिन बंदर सफारी तो नहीं बन रही है। मतलब अभी तक कोई सामने मतलब उसका आया भी नहीं। इसके बारे में कुछ कहेंगे सांसद जी से? जी अवश्य, उनके सामने समस्या ले जाया जाना चाहिए, जिससे कि समाधान शीघ्र हो, क्योंकि बंदरों से जो परेशानी है वो सभी को बहुत ही ज़्यादा है और जानलेवा स्तर तक की है। और कुछ लोगों का इसमें भावात्मक निर्णय यह है कि बंदर चूँकि भगवान के ज़माने से रहते हैं और ये होने चाहिए, तो वो ठीक है, उनकी भावना का ध्यान इस मामले में रखा जाए कि उनको पकड़ के एक जगह उनकी सफारी बना दी जाए और एक जगह उन्हें एकत्र कर दिया जाए, शहर से बाहर रखा जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आम जनमानस को ना हो सके।